एक सम्राट अपने राजकुमार को धर्म में दीक्षित करना चाहता था। उसने पूरे देश में खबर पहुंचाई कि कोई है जो राजपुत्र को धर्म में दीक्षित कर सके। एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चला। किसी जंगल में एक 80 वर्ष का बूढ़ा है जिसका दावा है कि वह अपने पुत्र को धर्म में दीक्षित कर सकता है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत हैं। उसकी पहली शर्त तो यह है कि धर्म की दीक्षा में धर्म की कोई शिक्षा वह न देगा। वह शिक्षा देगा किसी और बात की, और राजपूत को इसके इशारों पर चलना होगा। कितने दिन में यह शिक्षा पूरी होगी इसके लिए भी कोई सीमा बांधी नहीं जा सकती। कितना भी समय लग सकता है, राजकुमार शिक्षा अधूरी छोड़कर भी वापस न जा सकेगा। ये सारी शर्तें सम्राट ने मंजूर कर ली और राजकुमार को वृद्ध गुरु के पास भेज दिया गया। उस वृद्ध गुरु ने राजकुमार को कहा, कल सुबह से तेरी परीक्षा का पहला पाठ शुरू होगा, और पहला पाठ यह है कि मैं कल सुबह किसी भी समय तेरे ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला शुरू करूंगा। कल सुबह से ये पहले हमले शुरू होंगे और दिन में किसी भी समय आने, किसी भी समय जाने अनजाने में तेरे ऊपर हमला करूंगा। तू हमेशा सावधान रहना, रक्षा के लिए ढाल संभाल। राजकुमार ने कहा, मैं धर्म सीखने आया हूं, तलवार सीखने नहीं। उसने गुरु से कहा, यह तुझे जानने की जरूरत नहीं कि तू क्या सीखने आया है, यह मुझे जानने की जरूरत है कि क्या सिखाना है। धर्म की ही यह शिक्षा है, लेकिन मेरा रास्ता कुछ ऐसा ही है। यह बाद में ही पता चल सकेगा कि धर्म तक तू पहुंचा कि ना पहुंचा। मैं तो तुझे तलवार चलाना ही सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि खतरे में ही मनुष्य जागता है। खतरा नहीं होता तो कोई आदमी जागता नहीं, तो मैं खतरे पैदा करूंगा ताकि तू जाग सके। तो वह वृद्ध ने राजकुमार को कहा कि मेरे पास अब तू आ गया है, तो अब असुविधा पैदा करूंगा, सब खतरे पैदा करूंगा, सब खतरे खड़े करूंगा ताकि तू सो ना पाए। और एक बार तुझे जागने का अनुभव हो जाए तो फिर दुनिया में कोई कितनी भी कोशिश करे तो खुद भी सोना ना चाहेगा। दूसरे दिन से पाठ शुरू हो गया। बड़ा अजीब पाठ था। राजकुमार किताब पढ़ रहा था, पीछे से हमला हो जाएगा। राजकुमार भोजन कर रहा है और पीछे से उसकी कमर पर लकड़ी की तलवार आ पड़ेगी। 7 दिन में उसकी हड्डी हड्डी दुखने लगी, लेकिन रोज रोज उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर सजगता व सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे उसे चौकन्ना रहना पड़ता है। हमला कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण कुछ पता नहीं, पहले से कोई सूचना नहीं मिलती। वह झाड़ू लगा रहा है, गुरु की झोपड़ी में गुरु ने पीछे से आकर हमला कर दिया। वह खाना खा रहा है, हमला हो गया। वह किताब उठाने जा रहा है, हमला हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब हमला हो जाए। 3 महीने बीतते बीतते गुरु के लिए हमला करना मुश्किल हो गया। हमला होता और उसके हाथ, उसका मन इतना सजग कि तत्काल हमले से रक्षा कर लेता। 3 महीने बीतते बीतते उसने अनुभव किया कि कोई अजीब बात उसके भीतर पैदा हो रही है। विचार कम होते जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ती जा रही है। और स्मरण रखें, जितने ज्यादा विचार होंगे जागरूकता उतनी ही कम होगी। जितनी जागरूकता ज्यादा होगी उतने विचार कम होंगे। विचार और जागरूकता, थॉट्स और अवेयरनेस विरोधी बातें हैं। ये दोनों एक साथ नहीं होती। उसका चित्त विचारों से छीन और कम होता जा रहा है। उसका चित्त सावधानी से भरता जा रहा है। वह हर समय होश से अमूर्छित जागा हुआ। 3 महीने होने पर उसने गुरु से कहा, तेरा पहला पाठ पूरा हो गया, कल से तेरा दूसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, दूसरा पाठ कौन सा है? गुरु ने कहा, कल से मैं जब नींद में भी हमला करूंगा तू सोया हुआ है और हमला हो जाएगा। उस युवक ने कहा, जागने में फिर भी गनीमत थी, लेकिन नींद में मैं सोया हुआ हूं और आप हमला कर देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमला कर रहे हैं? नींद में मैं कैसे सावधान रहूंगा? उस वृद्ध गुरु ने कहा, घबरा मत, जल्दी मत कर। जितना चैलेंज खड़ा हो, जितनी चुनौती खड़ी हो, चेतना उतनी ही जागती है। चैलेंज चाहिए, नींद में भी जागती है। वृद्ध गुरु ने आगे कहा, घबराओ मत, मैं तो चुनौती खड़ी करूंगा ताकि तुम्हारी चेतना को आखिरी दम तक जगाया जा सके। अब कल से नींद में हमला शुरू हो जाएगा। अब तुम अपनी चिंता मत करना, मजबूरी थी, बीच में भागा नहीं जा सकता। और इधर 3 महीने में एक अनुभव भी हुआ था, बड़ा अद्भुत। उस युवक ने सोचा और थोड़ी चोटें सही।
अद्भुत अनुभव हुआ था इन 3 महीनों में। उसके चित्त ने एक बहुत अजीब शांति जानी थी जिसे वह कभी नहीं जानता था। उसकी अंतर्दृष्टि गहरी हुई थी जितनी उसने कभी न सोची थी। उसकी चिंता विलीन हो गई थी। उसके मन की समस्याएं खत्म हो गई थी। उसके मन में तो सिर्फ एक जागने का भाव भर अविष्ट रह गया था। रात को भी हमला शुरू हो गया। रात को वह सो रहा है और लकड़ी की तलवार से हमला हो जाएगा। फिर 7-8 दिन में उसकी हड्डियां दुखने लगी, जगह जगह चोट। लेकिन रोज रोज नींद में भी उसे अनुभव होने लगा, कोई ख्याल रखे कि हमला ना हो जाए। नींद में भी मन का कोई कोना जाग रहा है कि हमला हो सकता है। नींद में भी एक हिस्सा जागा हुआ रहने लगा। अगले 3 महीने पूरे होते होते दूसरा पाठ भी पूरा हो गया। नींद में भी उसके हाथ हमले से रक्षा करने लगे। उसके गुरु ने कहा, दूसरा पाठ पूरा हो गया, तू दूसरे पाठ में भी उत्तीर्ण हुआ, कल से तीसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, अब तीसरा पाठ क्या हो सकता है? जागना सोना दोनों में हमला हो गया। उसके गुरु ने कहा, कल से असली तलवार से हमला शुरू होगा। अभी लकड़ी की तलवार, अब चुनौती असली खड़ी होगी। अभी चुनौती नकली थी, अभी हड्डी पर चोट लगती थी। अब प्राण भी लिए जा सकते हैं। अब प्राणों तक तलवार छिन सकती है। एक बार चूकना और जिंदगी खो जाना। कल से असली तलवार आती है। उस युवक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार असली है नकली, अगर नकली तलवार के प्रति मैं सावधान रहता हूं और रक्षा कर लेता हूं तो असली तलवार के प्रति भी रक्षा हो जाएगी। अब मैं निश्चित हूं, अब मैं घबराया हुआ नहीं हूं। दूसरे दिन से असली तलवार का हमला शुरू हो गया। वह युवक प्राणों की बाजी पर खड़ा है। किसी भी क्षण मौत आ सकती है। ऐसी स्थिति में कोई सो सकता है भला, सपने देख सकता है, कोई अतीत भविष्य में जा सकता है। एक क्षण भी यहां वहां चित्त का जाना जीवन का अंत हो जाएगा। 3 महीने बीतने को आए। असली तलवार ने उसके भीतर असली चेतना को भी जगा दिया। 3 महीने पूरे होने में शायद एक दिन और बचा था। गुरु ने कहा, एक दिन और है और तेरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। फिर अंतिम पाठ रह जाएगा, चौथा पाठ। यह चौथा पाठ मैं तुझे जल्द ही सिखा दूंगा, क्योंकि 3 पाठ जो जान लेता है उसे चौथे पाठ को जानने में देर नहीं लगती। आखिरी दिन शेष था। वह युवक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और उसके गुरु दूर 100 फुट के फासले पर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। 80 वर्ष का वृद्ध, उसकी पीठ युवक की ओर थी। युवक के मन में ख्याल आया कि बूढ़ा 24 घंटे मुझे चेतावनी सजग चुनौती में रखता है। यह खुद भी इतना सावधान है या नहीं? आज मैं भी क्यों ना इसके पीछे से हमला करके देखूं। मैं भी तो देखूं उस पर हमला करने के लिए यह खुद भी इतना सावधान है या नहीं, जितना मुझे सावधान रहने को कहता है। उसने यह सोचा ही था कि वह बूढ़ा गुरु वहां से चिल्लाया, बेटा ऐसा मत करना। युवक हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने अभी कुछ किया नहीं, केवल सोचा। आप क्या सोचते हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ऐसा मत कर बैठना। उस युवक ने कहा, आप कैसे कहते हैं, मैंने केवल सोचा। उस बूढ़े ने कहा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, चौथा पाठ पूरा हो जाने दे। जब चित्त पूरा सावधान होता है तो दूसरे के विचारों की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती है। उसी दिन चित्त उस संवेदना को उपलब्ध हो जाता है जिसमें परमात्मा की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ती है। वैसा जागरूक चित्त ही परमात्मा को अनुभव कर पाता है। सोए हुए लोग नहीं, जागे हुए लोग, प्रत्येक को इतना ही जागने का प्रश्न है। तत्पश्चात का अर्थ नहीं कि आप उपवास से बैठ जाएं। तपश्चर्या का अर्थ नहीं कि आप सिर के बल शीर्षासन लगाकर खड़े हो जाएं। ये बातें तो किसी सर्कस में भर्ती होना हो तो ठीक है। परमात्मा को जानने में किसी सर्कस के नट होने की जरूरत नहीं, लेकिन आर्डुअस है जागने की चेष्टा। 24 घंटे उठने से सोने तक, सोने से जागने तक चित्त जगा हुआ रहे, होश भरा रहे। कैसे ये होगा? कौन तलवार लेकर आपके पीछे पड़ेगा? आपको खुद ही पार जाना पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि मौत 24 घंटे हमारे पीछे तलवार लेकर पड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे थे मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ओशो की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।